उज्जैन के नवागत कलेक्टर रोशन सिंह ने पत्रकारों से परिचय किया, जिसमें कलेक्टर ने बताया कि सिंहस्थ 2028 उनकी प्राथमिकता में शामिल है। शहर के अतिक्रमण व गंदगी की समस्या स्वयं की जिम्मेदारी का एहसास होने से दूर हो पाएगी। नवागत कलेक्टर सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सिंहस्थ मेला उनकी प्राथमिकता में शामिल है। कलेक्टर ने कहा कि उज्जैन शहर में अतिक्रमण व गंदगी करने वालों पर जुर्माने लगाने या कार्रवाई करने से नहीं, बल्कि जनता को स्वयं जिम्मेदारी का एहसास होने पर ये समस्याएं दूर हो पाएगी। मीडिया से रूबरू हुए कलेक्टर रोशन सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि इंदौर सबसे साफ स्वच्छ शहर है। गंदगी करने वालों पर जुर्माना करने से नहीं हुआ, बल्कि वहां की जनता की इच्छा शक्ति के चलते ये संभव हो पाया है। समय सीमा में सिंहस्थ के कामों को पूरा करवाते हुए मेले में आने वाले साधु संत व श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए संत समाज, मीडिया, सामाजिक संस्थाओं व जाति जनप्रतिनिधिगणों से समन्वय बनाया जाएगा। जनता की शिकायतों पर विशेष ध्यान रहेगा। जन सुनवाई से केवल शिकायतें ही दूर नहीं की जाएगी, बल्कि इस व्यवस्था से ये भी पता लगाया जाएगा कि किस जगह की व किस क्षेत्र विभाग की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। बस मार्ती के नाम पर होने वाली अवैध वसूली के सवाल पर कलेक्टर ने कहा कि ऐसी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंदिर के अलावा यदि किसी दफ्तर व ऑफिस में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो कठोर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी का गृह नगर है, उससे हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ती हैं कि किस तरीके से अच्छी सुविधाएं यहाँ श्रद्धालुओं को हम दे सकें और सिंहस्थ 2028 को जितना भव्य रूप दिया जा सकता है, उसके लिए हमारी समयबद्ध तरीके से, समग्र तरीके से श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जाए, तैयारी की जाए और कार्यों को समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। वो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। जो सभी सेक्टर्स हैं, आप लोग हैं, संत समाज हैं, माननीय धर्मगुरु हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी के सुझावों को लेकर किस तरीके से समग्र विकास किया जा सके, उस पर हमारा फोकस रहेगा। उस पर विशेष ध्यान रहता है। जन सुनवाई से न सिर्फ उस व्यक्ति की शिकायत दूर करी जाए, बल्कि हमारे कार्यालयों की वर्किंग का भी हमें अंदाजा होना लगता है और जहाँ जहाँ सुधार करने होते हैं वहाँ पे हम सुधार करते हैं। अगर उदाहरण के लिए नागदा से मान लीजिए ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ कुछ चीज़ हमें बदलने की ज़रूरत है, कोई चीज़ वहाँ ठीक करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के पैटर्न हम निकालते हैं उसमें से। इसका ये अर्थ है कि वहाँ पे अधिकारीगण जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं या अधिकारी वहाँ कार्यालय में नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए शिकायतें सीधे कलेक्टर के पास आ रही हैं। तो ये कुछ अप्रोच होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं जिस पर हम लोग काम करते हैं और शिकायतों को हम उस तरीके से लेते हैं कि ना सिर्फ उस व्यक्ति को, बल्कि जितने भी लोग उस योजना के लिए आशा करते हैं, उन सभी की समस्या का समाधान है। योजनाओं की अभी मैं उड़ीसा जिले में कलेक्टर था, शासकीय योजनाओं के लिए हमारा प्रयास ये रहता है किस तरीके से जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति उसको सारे लाभ मिले जा सके। सैचुरेशन मोड जिसको कहते हैं हम लोग, कि कोई व्यक्ति अगर किसी योजना का पात्र है तो उसको ढूंढ के निकाल के सभी योजनाओं का पात्र, सभी योजनाओं का लाभ उसको मिल सके बिना किसी दिक्कत के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्म भरने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, यहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ जाना पड़ रहा है, किसी प्रकार की कोई मांग हो रही हो। इन सब चीज़ों के बिना उसको घर बैठे योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उसको हम काम करते हैं। देखिए 23 तारीख से पंचकोशी यात्रा की शुरुआत है और आज ज़िले के सभी अधिकारियों के द्वारा पूरे मार्ग का भ्रमण किया गया और तैयारियों के संबंध में देखा गया। लगभग हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं। एक दो जगहों पे प्रकाश व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था, साफ़ सफाई की जो थोड़ी और आवश्यकताएं महसूस की गई हैं, उसके निर्देश दे दिए गए हैं और आज और कल में वो व्यवस्थाएं भी कर ली जाएंगी, जिससे कि इस बार जो ऐसा उम्मीद व्यक्त किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या में इस बार बढ़ोतरी होगी, तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और 2 दिन में हमारी सारी तैयारियां बिल्कुल रेडी हो जाएंगी और यात्रा शुरू होने के पहले ही बहुत अच्छी सुविधाएं रहेंगी। तारीखों को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीखों को लेकर मेरे पास अभी सिंहस्थ को लेकर क्या तैयारियां हैं अभी तक, क्या आपने भ्रमण किया, उसमें क्या पाया? देखिए, जैसा मैंने बताया, सिंहस्थ महापर्व 2028 में के पहले हमारे सभी कार्य समय सीमा में पूरे हों, उसकी हमने तैयारी शुरू हो गई है हमारी। 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी सर की अध्यक्षता में बैठक थी। कल हमारे संभागीय ACS सर, राजौरा सर भी आ रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक है
तो ये सभी कार्य हमारे चल रहे हैं और जहाँ जहाँ कार्यों की स्वीकृतियों की या अन्य कोई इस तरह के विषय हैं उसके बारे में शासन स्तर पर बात की जा रही है। और कल मेरे द्वारा 3-4 कार्य देखे भी गए, जैसे इंदौर उज्जैन जो मार्ग है उसको देखा गया, मेडिसिटी का मार्ग मेडिसिटी का कार्य देखा गया। तो इन कार्यों में प्रगति जो है बहुत अच्छी है और आने वाले दिनों में और भी कार्य मौके पर उतर के देखे जाएंगे और जहाँ पे भी कहीं कोई कमी रहेगी, कोई स्पीड की ज़रूरत रहेगी, उसको हम लोग सही करेंगे। सर, हरियाखड़ी डैम सहित ऐसे कई कार्य जिसको 8 महीने पहले सीएम ने स्वीकृति दे रखी है, वो अभी तक जमीन पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप हरियाखेड़ी पेयजल व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो अभी जैसा मैंने बताया 2 दिन पहले माननीय मुख्य सचिव महोदय ने बैठक ली थी और उसमें ये प्रस्ताव आगे बढ़ गया है। अब उसके आगे की कार्रवाई जो होती है टेंडरिंग की और बजटिंग की, वो सब शुरू हो गई है।